हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए। अगर आपको पेन ड्राइव बूटेबल बनानी नहीं आती है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। तो इसके लिए आपको अपने पेन ड्राइव को अपने पीसी से कनेक्ट करना होगा। हमने इसको कनेक्ट कर दिया है पीसी से, ठीक है। अब आपको अपने पीसी का पावर बटन ऑन कर लेना है और अपने कीबोर्ड पे F12 बटन प्रेस करना है बार बार। उसके बाद हम यूएसबी डिवाइस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी विंडो यूएसबी में है, और इसके बाद हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद प्रेस एनी की करना पड़ेगा हमको। फिर ये 1-2 मिनट का टाइम ले सकता है यहाँ पर विंडो सेटअप ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको वेट करना होगा। यहाँ विंडो सेटअप ओपन हो गया है। सबसे पहले ये लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है आपसे, लैंग्वेज टू इंस्टॉल। तो हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, हमको टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट इंडिया का चाहिए, तो हम यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश इंडिया। ठीक है, इंग्लिश इंडिया हमने सिलेक्ट कर लिया है। कीबोर्ड और इनपुट मेथड भी हमारा इंग्लिश इंडिया ही होना चाहिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर एक इंस्टॉल नाउ का बटन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ये विंडो सेटअप ओपन आ जाएगा। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी विंडो को अपग्रेड करें तो आप अपग्रेड पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपकी सारी फाइल्स और सेटिंग्स और जितने भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किए हुए हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर आप अपनी विंडो को कंप्लीट इंस्टॉल करना चाहते हैं, बिल्कुल नया करना चाहते हैं, तो आपको इस पर सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर उसके बाद डिवाइस 0 पार्टीशन 1 पर क्लिक कर लेना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये कह रहा है इफ द पार्टीशन यू हैव चूजन कंटेंट फाइल फ्रॉम अ प्रीवियस विंडो इंस्टॉलेशन, this file and folder will be moved to a folder named window old. You will be able to access window old but you won't be able to your previous version of window. ये कहना चाहता है कि जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, ये जो आपके पास पुरानी विंडो जो इंस्टॉल होगी इसके अंदर, उसको विंडो ओल्ड के नाम से सेव कर देगा और नई विंडो इंस्टॉल कर देगा। आप पुरानी विंडो को उसके बाद यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस पर सिलेक्ट ओके कर देता हूँ। यहाँ पर विंडो इंस्टॉल होनी चालू हो गई है। ये 5 से 7 मिनट लेगा विंडो इंस्टॉल होने में। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये फीचर्स, अपडेट्स और फिनिश अप करेगा। इसके बाद ये रिस्टार्ट करेगा कंप्यूटर को। अगर आप डायरेक्ट रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट रिस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपसे कुछ बेसिक सेटिंग्स पूछेगा, तो आपको अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है इज द राइट कीबोर्ड लेआउट, तो आपको अपना कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट कर लेना है। हम इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे और यस पर क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि कोई दूसरा कीबोर्ड का लेआउट भी ऐड करना चाहते हैं या नहीं। तो फिलहाल हम कोई अदर लेआउट नहीं ऐड करना चाहेंगे, तो इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि नाउ वी हैव सम इम्पोर्टेंट सेटअप टू डू, तो ये सेटअप अपने आप करेगा। इसके लिए आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है, आपको केवल वेट करना है। उसके बाद ये एक और बार ये स्टार्ट होगा, इसमें आपको वेट करना होगा, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। फिर यहाँ पर आपसे कुछ सेटअप्स पूछेगा, आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए करना है या फिर
ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसके लिए भी सेटअप कर सकते हैं। फिलहाल मैं पर्सनल यूज़ के लिए इसको सेटअप करूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हम कोई ऑनलाइन अकाउंट नहीं ऐड करने वाले हैं, तो उसको हम ऑफलाइन अकाउंट से ही सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। फिर ये पूछ रहा है साइन इन टू एंजॉय द फुल रेंज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एप्स एंड सर्विसेज। तो अगर हमको माइक्रोसॉफ्ट एप्स की सारी सर्विस एंजॉय करनी है तो हम इसको साइन इन करेंगे, अदरवाइज हम लिमिटेड एक्सपीरियंस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है अगर आप अपने पीसी का कुछ नाम रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी पीसी का नाम रखना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा नाम शेर बहादुर है, तो मैं अपनी पीसी का भी नाम शेर बहादुर ही रख देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जब भी मेरा पीसी ऑन होगा ये शेर बहादुर नाम शो करेगा। तो फिलहाल मैं कोई पासवर्ड नहीं रखना चाहता हूँ, बिना पासवर्ड के ही आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी होता है, आप कोई पासवर्ड रख सकते हैं और आप कोई पासवर्ड नहीं भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमको ऑलवेज हैव एक्सेस टू योर रिसेंट ब्राउजिंग डाटा, इसको आपको नॉट नाउ कर देना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के लिए पूछेगा, तो अगर आपको लोकेशन का एक्सेस देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, तो इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर भी मैं कुछ एक्शन नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ये पूछ रहा है कि लेट्स कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, स्कूल, फैमिली वगैरह। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है इसके अंदर। यहाँ पर आपको भी स्किप ही कर देना है। लेट्स कोर्टाना हेल्प यू गेट थिंग डन, इसमें भी आपको नोट नाउ करके आगे बढ़ जाना है। तो फिलहाल यहाँ पर आपका सिस्टम ऑन हो गया है। यहाँ पर 1-2 मिनट का टाइम और लेगा, उसके बाद हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। उसके बाद भी हमको 2-3 सेटिंग्स करनी रहेंगी, तो देखते हैं अभी क्या पूछता है ये। दो तीन आपको आइकन जो लगाने हैं, जिसमें आता है दिस पीसी और कंट्रोल पैनल। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको सेटिंग्स पर विंडो पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर सेटिंग्स पर चले जाना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पर्सनलाइज का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर थीम का ऑप्शन आ रहा है। थीम पर क्लिक करने के बाद हम चले जाएंगे नीचे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग। हमको इस पर क्लिक कर लेना है और जो भी आइकन हमको डेस्कटॉप पर लगाने हैं, जैसे कि दिस पीसी यानी कि कंप्यूटर और कंट्रोल पैनल, इस पर हम क्लिक करके अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पर हमारे दिस पीसी आइकन आ चुका है, कंट्रोल पैनल भी आ चुका है। हम इसको रिफ्रेश करेंगे और अब हमारा कंप्यूटर रेडी टू यूज़ है। अब हम इसको कंप्लीट तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।